नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका जो दूसरा पार्ट है वृद्धि एवं विकास टॉपिक का है। इसमें काफी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो लगातार पढ़ते रहिए, प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं। उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है आपका दोस्तों से, बी है सांस्कृतिक स्थानों से, सी है परिवार से और डी है आपका गांव से। बताइए, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 21 क्वेश्चन का। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका परिवार से। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। परिवार से बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है। तो बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण परिवार के द्वारा ही होता है, क्योंकि बच्चा वहीं से सब कुछ सीखता है। परिवार से बच्चे अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा यहां से बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है आपका अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है स्विट्जरलैंड और डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका स्विट्जरलैंड। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड। वैसे तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने नहीं चाहिए, फिर भी आप 1-2 करते रहिए एमसीक्यू के माध्यम से, ताकि आपका हर एक प्रश्न तैयार हो जाए। तो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 23, सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है। बताइए, सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है।
पैर से सिर की ओर, बी बाहर से केंद्र की ओर, सी सिर से पैर की ओर, डी है केंद्र से बाहर की ओर। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 23 में। सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर आपको, केंद्र से बाहर की ओर होता है। सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। इस क्रम में पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ की अंगुलियों का, उसके बाद संयुक्त विकास होता है। जैसे पेट और यहां पर घड़ नहीं होगा, धड़ होगा, ठीक है, तो उसको धड़ कर लीजिएगा, में क्रियाशीलता सबसे पहले आती है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका 24, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। बताइए, प्रश्न है आपका, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यह कथन किसी मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन है आपके कोल और ब्रूस, बी है आपका एलिस क्रो, सी है ब्रिजेज और डी है आपका हरलाक। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 24 में। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। बताइए, तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोल और ब्रूस। क्लियर आपको, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कोल और ब्रूस। अगला प्रश्न है आपका, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। बताइए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। क्रो एंड क्रो, वाइगोत्स्की, वुडवर्थ, लेवी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वुडवर्थ का ये कथन है। किसका है, वुडवर्थ का ये कथन है। क्लियर है आपको, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है, वुडवर्थ का है। क्लियर है आपको। तो मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्लियर है आपको। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। क्लियर आपको। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कारक सम्मिलित है। इसमें कूट वाला है, आपको 4 कूट दिए गए हैं, फिर आपको उनमें से तय करना है कौन कौन से सही है। तो बताइए भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कारक सम्मिलित है। एक में दिया गया है बुद्धि और स्वास्थ्य, दूसरे में दिया है परिपक्वता, यौन विभेद, और तीसरे में दिया गया सामाजिक आर्थिक स्थिति, चौथे में दिया गया हकलाना पारिवारिक संबंध। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 4 या सभी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके कूट है बुद्धि, स्वास्थ्य, परिपक्वता, यौन विभेद, सामाजिक आर्थिक स्थिति, हकलाना पारिवारिक संबंध। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, सभी चारों। क्लियर है आपको। बुद्धि, स्वास्थ्य, परिपक्वता, यौन विभेद, सामाजिक आर्थिक स्थिति, हकलाना पारिवारिक संबंध, ये सब क्या है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। उपर्युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। बताइए जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। उपर्युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। बताइए ऑप्शन ए है आपका चॉम्स्की, बी है गार्डनर, सी है हेनरी स्वेट और डी है आपका प्लेटो। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। उपर्युक्त कथन
किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 27 का सी ऑप्शन आपका सही है। यह कथन हेनरी स्वीट का है। क्लियर आपको? तो हेनरी स्वीट के अनुसार जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक या अध्वनात्मक बातचीत है, पर जब वही ध्वनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्लियर है आपको? गार्डनर के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों को भाषा कहते हैं। क्लियर है आपको? विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक प्राविधियां कौन सी हैं? बताइए, बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक प्राविधियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए है आपका अनुकरण एवं वार्तालाप, बी है प्रश्नोत्तर, सी है आपका खेल एवं कहानी सुनना और डी है आपका इनमें से सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक प्राविधियां कौन सी हैं? 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 28 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। अनुकरण एवं वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, खेल एवं कहानी सुनना, ये सभी सही है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत ना होकर चक्राकार होता है? बताइए, किस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत ना होकर चक्राकार होता है? ऑप्शन ए है आपका एकीकरण का सिद्धांत, बी है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत और सी है आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत और डी है आपका परिमार्जितता का सिद्धांत। बताइए, किस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत ना होकर चक्राकार होता है? तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था के दौरान विकास किस तरह से होता है? बताइए, बाल्यावस्था के दौरान विकास किस तरह से होता है? ए ऑप्शन है असंबद्ध और अनियमित, बी है मिश्रित और बहुस्तरीय, सी है एक रूपक और परिमाणात्मक और डी है आपका मात्रात्मक। तो बताइए बाल्यावस्था के दौरान विकास किस तरह से होता है? तो 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 30 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? मिश्रित व बहुस्तरीय होता है। क्लियर आपको? मिश्रित विकास होता है। यहां पर बालक सीख भी रहा होता है और उसकी शरीर की वृद्धि भी हो रही होती है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 आयु की होती है। बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का विकास बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? बताइए, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? ऑप्शन ए है आपका वाटसन, बी है जॉन लॉक, सी है सोरेंस, डी है गुड एनएफ। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर आपको? तो 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 31 का सी ऑप्शन आपका सही है। सोरेंस ने कहा। क्लियर आपको? सोरेंस ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। क्लियर है आपको? लगातार पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। लेकिन ये विचार आपको स्वयं में रोज पैदा करना होगा, रोज खुद में कॉन्फिडेंस जगाना होगा कि आप ये कर सकते हैं। क्लियर है आपको? जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, वो तो हर हाल में कर लेंगे, लेकिन जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जो लगातार पीछे रह जा रहे हैं, जो लगातार घबरा रहे हैं तैयारी को लेकर, उन्हें बस क्या करना है? लगातार पढ़ना है, रिवाइज करना है बार बार चीजों को, और बहुत ही आसानी से आप एक एक चीज कर पाएंगे। सोरेंस के अनुसार जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, यहां पर प्रति होगा, नति नहीं होगा, ठीक है, प्रति वर्ष बढ़ता है
वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। क्लियर है आपको? जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का हुआ मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है और गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है आपका टीन एज, बी है विरोध की अवस्था, सी है उलझन की अवस्था और डी है इनमें से सभी। बताइए, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 32 का डी ऑप्शन आपका सही है, इनमें से सभी। टीन एज, विरोध की अवस्था और उलझन की अवस्था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस उम्र में मानसिक विकास की अवस्था अपने चरम सीमा तक पहुंच जाती है? बताइए, किस उम्र में मानसिक विकास की अवस्था अपने चरम सीमा तक पहुंच जाती है? ऑप्शन ए है आपका 18 से 20 वर्ष, बी है 20 से 21 वर्ष, सी है आपका 15 से 20 वर्ष और डी है आपका 12 से 18 वर्ष। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस उम्र में मानसिक विकास की अवस्था अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है? तो 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 33 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? 15 से 20 वर्ष। बहुत ही आसान होगा जब आप इनको दोबारा करेंगे। अभी हो सकता है बहुत से प्रश्न आप पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है वो गलत हो जाए, है ना? पहली बार तो किसी का भी गलत हो सकता है ना, लेकिन जब आप इनको दोबारा करें तब आपका गलत नहीं होना चाहिए। इनका रिवीजन जरूर करें। हमारा फोकस पूरा रिवीजन पर होना चाहिए और रिवीजन कैसे जल्दी से जल्दी हो सके इस पर होना चाहिए। क्लियर है आपको? वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। अगला है प्रश्न है आपका, विचारों की अनुक्रमणिका का संबंध जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है? बताइए, विचारों की अनुक्रमणिका का संबंध जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है आपका संवेदी ज्ञात्मक अवस्था और सी है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो विचारों की अनुक्रमणिका का संबंध जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर आपको? जीन पियाजे का सिद्धांत आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां से हर हाल में आपको परीक्षा में प्रश्न 1 से 2 देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है? थकान, शिक्षक, वातावरण या इनमें से सभी? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बताइए कौन से कारक है? थकान है या शिक्षक है या वातावरण है या इनमें से सभी है? बताइए, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 35 का डी ऑप्शन आपका सही है, इनमें से सभी। क्लियर आपको? थकान भी प्रभावित करती है, शिक्षक भी प्रभावित करते हैं और वातावरण तो प्रभावित करता ही है। अगला प्रश्न है आपका, मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? बताइए, एक मैकडूगल विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? ए 12, बी 13, सी 14 और डी है आपका 15। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो ऑप्शन है आपका सी, 14। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 14। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के सापेक्ष संवेगों का उल्लेख किया है जो निम्नवत है। तो कुल 14 क्या है? भय है आपका, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है, संरचनात्मक भावना है, कामुकता है, आश्चर्य है, आत्महीनता है, श्रेष्ठता की भावना है, एकाकीपन है, भूख है, स्वामित्व की भावना है, विषाद है, आमोद है। क्लियर है आपको? तो जो आप हिंदी में जैसे संचारी भाव पढ़ते हैं, है ना, उसी तरह संवेग में क्या होता है? मनोविज्ञान में संवेग होते हैं। क्लियर है आपके? तो सापेक्ष संवेगों को इन्होंने उल्लेख किया है जो 14 है। ठीक है, क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अंतः प्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? बताइए,
अंतः प्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? ऑप्शन है ए है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और डी है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए, यही चैप्टर आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है, इसे आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी यहां से आपके प्रश्न सही होंगे। तो बताइए, अंतः प्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? 37 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है आपको? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक काल और अंतः प्रज्ञ चिंतन काल। जो अंतः प्रज्ञ चिंतन काल होता है आपका, ये 4 से 7 वर्ष का होता है। क्लियर है आपको? तो अंतः प्रज्ञ चिंतन काल पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, थारपे एवं गोली मोरे के अनुसार संभावित विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD कितने चरणों में पूरा होता है? बताइए, थारपे एवं गोली मोरे के अनुसार संभावित विकास का क्षेत्र कितने चरणों में पूरा होता है? A2, B3, C4, D5। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 38 का? तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 4 भागों में। क्लियर? आपको 4 चरणों में पूरा होता है। तो थारपे एवं गोली मोरे 1981 के अनुसार ZPD की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है, जो निम्नवत है। अधिक जानकार द्वारा सहायता प्रदान करना, अपने आप को स्वयं सहायता देना, अभ्यास द्वारा स्वचालित क्रिया, अस्वचालित क्रिया चरणों की पुनरावृत्ति। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, प्रौद्योगिकी विकास। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास और प्रौद्योगिकी विकास। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 39 का? तो 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, प्रौद्योगिकी विकास नहीं आता है। क्लियर है आपको? तो विकास के प्रमुख आयाम है शारीरिक विकास, भाषात्मक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। क्लियर है आपको? ये आयाम है 6 टोटल। अगला प्रश्न है आपका, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए सेल, बी मुनरो, सी हरलाक, डी वाटसन। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 40 का? तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, सेल। क्लियर आपको? ये सेल का कथन है। तो सेल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। क्लियर है आपको? तो 40 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका वृद्धि एवं विकास का पार्ट 2। तो इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखे। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्नों का स्तर बहुत ही पसंद आया होगा और जो आज प्रश्नों के लेवल था वो भी आपको मजा आया होगा करके। आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार पढ़ाई करते रहिए। देखिए, खुद से जुड़े रहिए। जब आप खुद से जुड़े रहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई से स्वाभाविक जुड़े रहेंगे। जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करते ना बिना कारण के, तो उस दिन समझ लीजिए कि आप उस दिन खुद से नहीं जुड़े, है ना। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, आपका टारगेट है मुख्य सेविका में स्थान पक्का करने का, तो कहीं ना कहीं आपके मन में दिन भर आवाज जरूर आती होगी कि आज पढ़ाई और करनी है ना। और जिस दिन आप बिना कारण के पढ़ाई ना कर पाए तो समझ लीजिएगा उस दिन आपने खुद से खुद को नहीं जोड़ा। क्लियर है आपको? तो लगातार पढ़ते रहिए और स्वयं का आत्मविश्वास सदैव ऊपर रखिए। अच्छी चीजों से जुड़े रहिए, अच्छे लोगों से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर अच्छा बनाते रहिए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की क्लास कैसी आपको लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।